हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक कविता एक नए विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज की हमारी कविता है आओ मिलकर बचाएं। कवित्री निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखी हुई है और प्रस्तुत कविता में हमारी संस्कृति, हमारा पर्यावरण, उन सबको बचाने की बात की गई है। निर्मला पुतुल, इनका जन्म 1972 एक जगह है दुमका, झारखंड में पड़ती है, में हुआ था और इनकी मुख्य रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। पहले मैं कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कर देती हूँ। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। वृहत्ता के संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात कहती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए आवश्यक है। प्रकृति के चित्रण और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में पड़ गया है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण साहित्यकार अशोक सिंह जी ने किया है। आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ यह कविता हमारा परिचय करवाती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं को बेबाकी से प्रस्तुत करती है। कविता देखते हैं। चंद पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ कविता की। आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। अपनी बस्तियों में, क्योंकि आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम शामिल होते चले जा रहे हैं, इसीलिए आदिवासी समाज के लिए ये कहा गया है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाएं। अर्थात एक तरफ हरियाली खत्म होना, वृक्षों का काटा जाना, उसे हमें रोकना होगा और दूसरी तरफ हमारी संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है और आधुनिकता के हम छद्म अनुकरणीय बन रहे हैं, अनुकरण करने वाले बन रहे हैं, उसको हमें रोकना होगा। हमें ऐसी संस्कृति का, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण, अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में डूबने से हमें पूरी की पूरी बस्ती को बचाना होगा। बचाने से तात्पर्य है क्योंकि यदि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित नहीं करेंगे, सुरक्षित नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन ही संकट में पड़ जाएगा। और यदि हम अपनी संस्कृति को संजोकर नहीं रखेंगे तो भी हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए दोनों ही तरह से हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अपने पर्यावरण को भी संरक्षित रखना है, साथ ही अपनी संस्कृति को भी सहेज कर संभाल कर रखना है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। संथाली परगना आदिवासी क्षेत्र है झारखंड में। वहाँ की जो हमारी संस्कृति है, वहाँ की जो हमारी सभ्यता है, उसको हमें बचाकर रखना है। उस माटी के रंग को, ऐसा कहा जाता है कि माटी से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति के लिए लंबे चलने वाले, उसको संजोकर रखने वाले, संभाल कर रखने वाले, नई दिशा देने वाले, उन्नति करने वाले होते हैं। ऐसे लोग
हमारे अपने समाज की उन्नति का कारण बनते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। भाषा में झारखंडीपन, यानी हमें अपना जो मूल स्वर है उसको कदापि छोड़ना नहीं चाहिए। जो झारखंडी हैं उनकी भाषा में, स्वभाव में, रहन सहन में, आचार विचार में, वेशभूषा में हमारे क्षेत्र का एक रुझान दिखाई देना चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। आज हमारा वातावरण, एक तरफ हम पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी संस्कृति को हम छोड़ते जा रहे हैं, आधुनिकता को अपनाते जा रहे हैं, जिसके कारण से हम अकेले अकेले होते जा रहे हैं। और सबसे अहम हमारा साथी बन जाता है आज, पहले लोगों का साथी होती थी पुस्तकें, आज मोबाइल होता है, नेट होता है, जिसके कारण से हर व्यक्ति अपने जीवन में भले ही परिवार है पर वो अकेला है। इसीलिए जीवन निराशा में डूबता जा रहा है। यहाँ उसी निराशा की बात की गई है। ठंडी होती दिनचर्या में, यानी जीवन में जो गर्माहट, एक जोश उत्साह होना चाहिए, वो अब समाप्त होता जा रहा है। जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, हरापन प्रसन्नता का सूचक होता है, संपन्नता का सूचक होता है, वो भी समाप्त होता जा रहा है। हमारे आचार विचार और स्वभाव के कारण है। भोलापन दिल का, सरलता अब लोगों में रह नहीं गई है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है। संवेदना शून्यता सब में बढ़ती जा रही है। किसी के प्रति हमें कोई दुख सुख महसूस नहीं होता। हम आदी हो चुके उन सब चीज़ों को देखने के, सुनने के, और बिना ध्यान दिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अक्खड़पन, जुझारूपन भी, जहाँ आवश्यकता होती है जीवन में थोड़ा अक्खड़पन दिखाने की, वो भी हमें दिखाना चाहिए। और संघर्ष करने की प्रवृत्ति हम सबकी होनी चाहिए। अक्खड़पन हम सब में होना चाहिए। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, हमारे भीतर जो एक आग होती है अपनेपन को बचाने की, अपने पर्यावरण को बचाने की, अपनी संस्कृति को बचाने की, अपने जीवन को बचाने की, वो तीखे तीर के नोक के समान होना चाहिए। धनुष की डोरी यानी जीवन में संतुलन होना चाहिए। धनुष की डोरी का ऐसा होता है, यदि आप उसको ढीली छोड़ देते हैं तो वो अपना निशाना नहीं साध पाती, और यदि आप बहुत उसको कसकर बांध देते हैं तो वो फिर कमानी ही टूट जाती है, फिर भी निशाना नहीं साध सकते। तो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में संतुलित रहना, संतुलन बनाए रखना परम आवश्यक है। कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन, फसलों की लहलहाट, ये जीवन में बहुत आवश्यक चीजें हैं। कौन कौन सी? कुल्हाड़ी की धार, जैसे तीर का नुकीलापन होता है, वैसे ही यदि कुल्हाड़ी में धार नहीं होगी तो भी आप उससे जो कार्य करना चाहते हैं वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में जितनी धार की आवश्यकता होती है, अर्थात संतुलन बनाकर हमें जीवन यापन करना चाहिए। जंगल की ताज़ा हवा, जंगल की ताज़ा हवा कब मिलेगी? जब हम जंगलों को संरक्षित रखेंगे। यदि हम सबको काट काट कर अपने आवासी बनाते रहेंगे फिर तो ताज़ा हवा में भूल जाना चाहिए, और ताज़ा हवा नहीं होगी, पर्यावरण सुरक्षित संरक्षित नहीं होगा तो तरह तरह की आपदाएं जो हम आज झेल रहे हैं, जिनकी मार, जिनके कारण से फसल नष्ट हो जाती है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तरह तरह की, मैं तो यातनाएं ही कहती हूँ, क्योंकि यदि बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता तो फसल हर सूरत में नष्ट हो जाती है और यातना सी ही हो जाती है एक मेहनती किसान के लिए, और हम सब के लिए पेट भरना मुश्किल हो जाता है। नदियों की निर्मलता, नदियों का जल पीने योग्य होता है, पर हमने उसको प्रदूषित कर इतना दूषित कर दिया है कि आज हम उस जल को पी नहीं सकते।
सरकारें कितनी भी स्कीम चला ले उन्हें साफ करने के लिए, जब तक हम स्वच्छ रखने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि गंगा हमारे लिए पूजनीय मानी जाती है, पर हम केवल कहने मात्र के लिए पूजते हैं। उसे साफ प्रदूषण रहित रखने के लिए हम उसे गंगा माँ बिल्कुल नहीं कहते हैं, क्योंकि यदि हम गंगा के किनारे बैठकर कुछ खा रहे हैं तो झट से हम उसी में सरका देते हैं, हम कोताही नहीं करते, ना हम ये देखते हैं कि कोई देख रहा है, हम गलत कर रहे हैं। एक पल के लिए भी हमारे मन में ये भाव नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं, जो गलत है। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों का मौन यानी शांत रहना। जीवन में कुछ पल के लिए शांति भी होना आवश्यक है, और पहाड़ से तात्पर्य यहाँ इशारा किया गया है हमारे बड़े बूढ़ों की ओर कि हमें शांति से जीवन यापन करना चाहिए। गीतों की धुन यानी जीवन में समरसता। मिट्टी का सौंधापन, मिट्टी का सौंधापन एक महक जो हमारे गांव की क्षेत्र की होती है, उसे हमें दूर नहीं करना चाहिए। फसलों की लहलहाट, फसलों की लहलहाट, फसल जब खेतों में खड़े होकर लहलहाती है तो वो मन को प्रसन्न कर देने वाली होती है। वह तभी संभव है जब हम फसलों को उगाने के लिए जमीन को रखेंगे, तभी हमारा पर्यावरण भी संतुलित होगा। पर्यावरण संतुलित होगा तो हमारा जीवन भी सुचारू रूप से संतुलित होकर आगे बढ़ता जाएगा। नाचने के लिए खुला आंगन, क्योंकि आज ऐसी आज़ादी नहीं है। खुला आंगन से तात्पर्य घर तो खुले होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हम अपने घर में स्वतंत्र भी होते हैं, परंतु उस तरह का वातावरण नहीं रह गया है कि हम प्रसन्नचित्त होकर जैसे अपने आंगन में नाच रहे हों वैसे कहने की, अपनी हर बात को हम बेबाक तरीके से गलत का विरोध कर सकें, सही का समर्थन कर सकें, वैसा आचरण हम नहीं कर पाते हैं। गाने के लिए गीत, गुनगुनाने के लिए गीत भी होने चाहिए, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, क्योंकि समय नहीं है आज के युवा के पास, आज के मनुष्य के पास। वो इतना अपने कार्यों से जकड़ा और घिरा हुआ है कि उसके पास खिलखिलाकर हंसने के लिए, अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गाने की धुन। अन्यथा पहले था कि लोग मस्ती में चलते रहते थे, गीत गुनगुनाते रहते थे, आज ऐसा कहाँ होता है, नहीं होता है। हर चीज में संकोची हम होते जा रहे हैं, संकुचित होते जा रहे हैं। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और यदि हमें अपना मन हल्का करना है, कहीं भारी हो गया है, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास एकांत भी होना चाहिए। बच्चों के लिए मैदान जो अब नहीं है, हालांकि सोसाइटीज में, कॉलोनीज में पार्क आदि निर्मित कर दिए गए हैं, पर नहीं, बच्चा सुरक्षित नहीं है। अकेले को आप खेलने नहीं भेज सकते। आप याद कीजिए हमारा अपना बचपन, हम देखते हैं कि हम सारे बच्चे इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर खेलते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, पढ़ाई भी करते थे। आज के बच्चे के पास पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, खेलने का या किसी और कार्य के लिए समय नहीं है। समय है तो फिर नेट चलाना है, मोबाइल चलाना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। टेंशन के अलावा कुछ नहीं है। पशुओं के लिए हरी हरी घास, पशुओं के लिए हरी हरी घास होनी चाहिए, और ये तब संभव है जब हमारे खेती की जमीन हम संरक्षित रखेंगे। बूढ़ों के लिए पहाड़ों से शांति। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए, परंतु उनके लिए भी प्रस्तुत कविता में ये बताया गया है कि उन्हें भी पहाड़ों की तरह शांति का अनुभव करते हुए ही स्वभाव आचरण बनाना चाहिए। और इस अविश्वास भरे दौर में, अविश्वास इसलिए कि पता नहीं हम बचा पाएंगे कि नहीं, फिर भी एक विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने ये हमारे होने चाहिए कि आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी, आज के वातावरण में भी अब भी बचाने के लिए बहुत कुछ हमारे पास शेष है जिसको हम बचा सकते हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति है, चाहे वो हमारा पर्यावरण है। हम निश्चय ही उसको सुरक्षित, संरक्षित रख सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ जीवन बिताने के लिए हम संतुलित रख सकते हैं। इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में प्रश्न अभ्यास और अतिरिक्त प्रश्नों के साथ मैं आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।